हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग एक पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस को डिजिटली ग्रो कर सकते हैं, डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक करके सारे ही पॉइंट्स को, सारी स्ट्रैटेजीज को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हो वो विद रिगार्ड्स टू एसईओ मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आप देखो, फॉर लॉन्ग टर्म मैंने मेंशन किया हुआ। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ना लॉन्ग टर्म के लिए लीड जनरेशन का है तो फिर आपको अपने एसईओ स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या चीजें अभी आपको एसईओ के लिए करनी, वो सभी चीजें मैं अभी आपको बता दूंगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए एसईओ ही है जो आपके पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस को ग्रो करेगा। कब तक आप जो है बजट लगाते जाएंगे, है ना, या पेड एड्स रन करते जाएंगे। पेड एड्स बेसिकली आपके एक सपोर्ट सिस्टम की तरीके से पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस में यूज होते हैं, क्योंकि यहां पर गूगल के ऊपर सर्चेस बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत ही वेरिएशन की सर्चेस होती हैं। अभी आपको समझ में आने लगेंगे ये सारी चीजें। जब बहुत ही वेरिएशन की सर्चेस होती है ना, तो उन सभी कीवर्ड्स के ऊपर आप बजट लगाएं, उन सभी कीवर्ड्स के ऊपर आप गूगल एड्स रन करें, ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी क्वेरीज में से अगर कुछ क्वेरीज के ऊपर भी आपके जो पेजेस हैं, जो सर्विस पेजेस हैं, वो रैंक होने लगते हैं ना, तो आपका काम कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। और जब मैं लीड जनरेशन बिजनेस की बात करता हूं ना, तो लीड जनरेशन बिजनेस एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस होता है, जहां पर जो आपके सर्विस की कॉस्ट है या जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो काफी हाई होती है। इसीलिए आप लीड जनरेशन जो है वो करते हैं ताकि आप उस लीड को फर्दर नर्चर कर सकें और उसके बाद नर्चर करने के बाद उस लीड को आप कन्वर्ट करें। तो लीड जनरेशन बिजनेस में इट्स नॉट ओनली अबाउट फेसबुक एड्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट गूगल एड्स। उसके बाद भी एक कंप्लीट प्रोसेस होती है फॉलो अप करने की, ठीक है, रिपोर्ट्स बनाने की, समझने की कि क्लाइंट किस स्टेज पे है फनल की, वो कब कन्वर्ट होगा। तो ये सारी चीजें भी समझनी पड़ती हैं आपको। आपकी जो बैकएंड की टीम होती है उसको भी ट्रेन करना होता है। तो इस टाइप के बिजनेसेस के लिए आपकी जो कॉलिंग टीम है, आपकी जो बैकएंड पे सपोर्ट टीम है, वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। तो एसईओ में हमें क्या करना है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि एसईओ में होता क्या है कि यहां पर जो सर्चेस होती है पैकर्स एंड मूवर्स के लिए, वो सर्चेस सिटी स्पेसिफिक बहुत ज्यादा होती है। जैसे पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली, पैकर्स एंड मूवर्स इन नोएडा, पैकर्स एंड मूवर्स इन अहमदाबाद, पैकर्स एंड मूवर्स इन जयपुर, लखनऊ, वट एवर इट इज। ठीक है। तो सिटी स्पेसिफिक सर्चेस बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर आपको इस टाइप से वेबसाइट अपनी बनानी है कि उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे और हर एक डिफरेंट पेज ना एक डिफरेंट सिटी को टारगेट करेगा। तो हर पेज का आपको जो ऑप्टिमाइजेशन करना है, जो एसईओ करना है, वो आपको जो सिटी स्पेसिफिक कीवर्ड है ना उसी के हिसाब से करना है। अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहूं यहां पर, तो हम लोग आ जाते हैं एक बार के लिए। जैसे यहां पर मैं आ जाता हूं, बहुत ही फेमस वेबसाइट है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहां कहीं आपको पेजेस नहीं दिख रहे हैं ना, यहां आपको सर्विसेज पेजेस दिख रहे हैं नॉर्मल से। बट अगर मैं नीचे आता हूं यहां पर, तो आप देखोगे यहां पर पैकर्स एंड मूवर्स नागपुर, पानीपत, मतलब ये सारे पेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करना आप। क्या जरूरत थी पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली पेज बनाने की, क्या जरूरत थी पैकर्स एंड मूवर्स चेन्नई पेज बनाने, क्योंकि इस पेज को परफेक्टली इस चीज के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। जैसे आप देखो ना, पैकर्स एंड मूवर्स इन चेन्नई, पैकर्स एंड मूवर्स चेन्नई, पैकर्स एंड मूवर्स इन चेन्नई, जैसे यहां पर भी आप देख रहे हो, है ना। तो अगर आप इस पेज को प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे तो आप देखोगे इस पेज के ऊपर जो कंटेंट है, प्रॉपर कंटेंट है, एंड पैकेजिंग, वीडियोस वगैरह ना इस टाइप के बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी जब मैं आपको लैंडिंग पेज के बारे में बताऊंगा तो भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप ठीक तरीके से इस पेज के कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो पैकर्स एंड मूवर्स चेन्नई के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। फाइन। तो इस तरीके से आपको फिगर आउट करना होगा सबसे पहले कि आप कि जो पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विसेज हैं वो किन सिटीज में, क्योंकि अगर आप किसी भी कीवर्ड रिसर्च करने वाले टूल के ऊपर भी जाएंगे तो भी आप देखेंगे कि वहां पर जो सर्चेज हो रही हैं, जो मैक्सिमम सर्चेज हो रही हैं, वो सिटी स्पेसिफिक ही सर्चेज हो रही है। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ योर पेजेस जो मैंने अभी आपको दिखाया, एंड क्वेरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन वाइज सर्चेस हैपन, सो यू हैव टू क्रिएट पेजेस अकॉर्डिंग टू दैट। और उसके बाद प्रॉपर आपको जो आपका ऑफ पेज वगैरह है वो आपको करते रहना है, और द पीरियड ऑफ 3 to 4 months डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटिशन। अगर कॉम्पिटिशन मॉडरेट है तो फिर आप इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना शुरू हो जाएंगे। और एक बार आप रैंक करना शुरू हो गए उसके बाद अगर आप प्रॉपर बैकलिंक्स वगैरह बनाते जा रहे हैं, आपकी बैकलिंक स्ट्रैटेजी उसको स्ट्रांग करते जा रहे हैं, तो फिर आपकी एक पोजीशन मेंटेन रहेगी। और मैंने क्या बताया आपको कि सर्चेज इतनी ज्यादा होती हैं इस टाइप के बिजनेसेस के अराउंड, सिटी वाले कीवर्ड्स के अराउंड, कि आपको डेफिनेटली ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा लीड्स मिलेंगी। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक लीड्स ना आ रही होती है ना, तो इस टाइप का यहाँ पर जो फॉर्म है ना वो नहीं बनाएगा, और ये फॉर्म है ना वो किसी ना किसी सीआरएम में लीड्स को भेज रहा होगा। ठीक है।
तो ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट जो है ना, आपको डिफरेंट लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर आपको टेस्टिमोनियल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, पैकेजिंग वीडियोस इंक्लूड करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। और इस लैंडिंग पेज के ऊपर आप ट्रैफिक भेजेंगे फेसबुक से और गूगल से, ठीक है। गूगल एड से और फेसबुक एड से आप यहां पर ट्रैफिक जो है वो भेजेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है ऐसे ही रैंडम से लैंडिंग पेज का, देखो कितना प्रॉपर लैंडिंग पेज है ये, ठीक है। इंडियाज बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर फॉर्म है लीड कैप्चर करने के लिए, और यहाँ पर आप देखो पैकर्स एंड मूवर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको दिख रहे हैं। और उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रॉपर सारी चीजें, अचीवमेंट्स वगैरह, वाई पैक शिफ्ट, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रॉपरली जो है वो मेंशन है, ठीक है। जब कभी भी आप किसी लैंडिंग पेज को देखें, मेक श्योर करें कि आप इसका मोबाइल वर्जन जरूर देखें कि मोबाइल पे वो किस तरीके से दिख रहा है। अगर आप देखें तो बहुत ही क्लीन एंड क्रिस्प ये मोबाइल के ऊपर भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको अपने जो लैंडिंग पेजेस हैं वो बनाने, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप भी है, कॉल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, फाइन। तो इस तरीके से आप लैंडिंग पेजेस जो है वो बना सकते हैं। आप रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लैंडिंग पेजेस आपको दिख जाएंगे। आप सिंपली, जैसे मैं यहाँ पर पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली मैं टाइप करता हूँ तो बहुत सारे मेरे को यहाँ पर एड्स वगैरह दिख जाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे टॉप पे भी हमें कुछ एड्स दिखे, यहाँ पर भी दिखे। अगर आप देखेंगे इन एड्स के ऊपर क्लिक करके जाएंगे तो आपको इसी टाइप के जो लैंडिंग पेजेस है वो वहाँ पर दिखाई देंगे, जहाँ पर एक लीड फॉर्म होता है, और जैसे व्हाट्सएप से भी लीड आपको कॉन्टैक्ट कर सके और कॉल से भी कर सके तो उसका भी ऑप्शन वहाँ पर गिवन होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लीड जनरेशन कैंपेन्स आर इंपॉर्टेंट, मेक श्योर योर फॉलो अप इज स्ट्रांग। जैसा मैंने आपको बताया था, यहां पर जो आपके कैंपेन्स हैं कौन से यूज होंगे, लीड जनरेशन के कैंपेन यूज होंगे। ऐसा नहीं है कि आप रीमार्केटिंग के बहुत ज्यादा कैंपेन्स यहां पर यूज करो, यहां पर बहुत ज्यादा रीमार्केटिंग के कैंपेन्स नहीं यूज होते। क्योंकि आप बात समझो ना, एक बंदे ने पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली सर्च किया, उसके बाद एक दो दिन के अंदर ना वो चीजों को फाइनलाइज कर लेता है। ऐसा नहीं कि पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली सर्च करा और उसके बाद वो 2 साल बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद जाकर उसकी सर्विस लेगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। वो 2 4 5 दिन के अंदर ना वो सर्विसेज जो भी उसको बुक करनी होती है या जिससे भी उसको बात करनी, जो भी उसको फाइनलाइज करना है, वो सारी चीजें करके वो वाइंड अप कर देता है चीजों को। तो लीड जनरेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करें कि जो फॉलो अप रिलेटेड सारी थिंग्स हैं वो प्रॉपर हो सके। फेसबुक एड्स के लिए अगर मैं कोल्ड ऑडियंस की टारगेटिंग की बात करूं फेसबुक एड्स के अंदर, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पे आप अपने एड्स जो है वो रन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर जाता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, मूविंग कंपनी जैसे आपको दिख रहा है ना, तो इस टाइप से अगर आप सजेशंस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मूविंग कंपनी, न्यू हाउस, जो लोग नए घर में इंटरेस्टेड है, जो लोग नए घर लेंगे, ठीक है, या जो लोग कहीं मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक सिटी से दूसरे सिटी मूव कर रहे हैं, तो ऐसे जो ऑडियंस है, ठीक है, ऐसी चीज़ों में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप उनको टारगेट करेंगे तो हाई पोटेंशियल है कि वो आपकी प्रॉपर जो है वो प्रॉस्पेक्ट्स होंगे या प्रॉपर जो आपकी लीड्स हैं वो होंगी, फाइन। तो फेसबुक के थ्रू भी आप कोल्ड ऑडियंस के थ्रू जो है वो टारगेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, आप रियल इस्टेट एजेंट से भी पार्टनर कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन नया मकान ले रहा है, तो उन्हें फिर जो है पैकर्स एंड मूवर्स की जरूरत पड़ती है जो उनके क्लाइंट्स हैं, तो फिर वहां से आप भी कुछ चीजें लेवरेज कर सकते हैं। वो पार्टनरशिप किस बेसिस पे हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि आप रियल इस्टेट एजेंट से भी पार्टनर कर सकते हैं। मैं आपको एक एड्स का कैंपेन दिखा देता हूँ, हम लोगों ने रन किया हुआ है, काफी प्रॉफिटेबल तरीके से पैकर्स एंड मूवर्स का कैंपेन जो है वो रन किया हुआ है। मैं आपको एक मोटी मोटी चीजें दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केवल हमने एक ही कैंपेन रन किया हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो हमने केवल एक ही कैंपेन रन किया हुआ है, ठीक है। और इस कैंपेन के अंदर हमने 2,14,000 रुपए ऑलमोस्ट खर्च किए हुए हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमने कन्वर्जन्स जो यहाँ पर कैप्चर किए हुए हैं वो लगभग 740 के आसपास है। इट्स अ गुड अमाउंट, 750 लीड्स, ये वो लीड्स हैं जो डायरेक्टली फॉर्म से कैप्चर हुई। इसके बाद व्हाट्सएप से भी बहुत सारी लीड्स आती हैं, कॉल से बहुत सारी लीड्स आती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं केवल लीड फॉर्म की लीड्स को देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कॉस्ट पर कन्वर्जन 290 आ रही है ना। वैसे पैकर्स एंड मूवर्स में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोकल सिटी में आप प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप इंटर सिटी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करें। जैसे मैं बात करता हूँ पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि दिल्ली में ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन उन्हें जाना है, तो वहां पर जो पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेसेस हैं वो उतना नहीं अर्न करते हैं जितना अदर सिटी में करते हैं। जैसे दिल्ली टू मुंबई हो गया फॉर एग्जाम्पल, अगर इस टाइप के पैकर्स एंड मूवर्स सर्विसेज कोई लेता है तो वहां पर पैकर्स एंड मूवर्स ज्यादा जो है वो अर्न करते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये कैंपेन देख रहे हो इसमें जो कॉस्ट पर कन्वर्जन या जो लीड आ रही है वो 290 रुपए के अराउंड ये लीड यहाँ पर आ रही है।
तो ये जो लीड है ना, ये इंटरसिटी वाली लीड है। तो यहाँ पर जो पैकर्स एंड मूवर्स है उनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं मान के भी चलता हूँ कि आउट ऑफ 10 लीड्स ऑल्सो, अगर मैं 10 लीड यहाँ पर मान के तो 3,000 रुपए की कॉस्ट खर्च करने के बाद अगर हम एक बंदे को क्लोज करते हैं, क्योंकि वो इंटरसिटी होता है, तो वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 4x 5x का जो ROS है वो वहाँ मेंटेन किया जा सकता है। और यहाँ पर जो लीड्स हैं वो आप केवल फॉर्म वाली लीड्स ही देख रहे हैं। फॉर्म वाली लीड्स के अलावा बहुत सारी व्हाट्सएप और कॉल बेस्ड भी लीड्स थी जो हम यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप देखते हो ना, केवल एक ही कैंपेन चला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग क्लिक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 4,000 के अराउंड क्लिक्स हो रहे हैं। कन्वर्जन रेट की अगर मैं बात करूं, मतलब क्लिक टू जो हमारा लीड फॉर्म को फिल करने का कन्वर्जन है उसकी बात करूं, तो यहाँ पर 20%, ऑलमोस्ट 20% का जो कन्वर्जन है वो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं आती है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से रन करेंगे, इस कैंपेन के अंदर बहुत ही लिमिटेड जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ किए। मैं सारे कीवर्ड्स आपको क्लाइंट की वजह से नहीं दिखा सकता हूं, बट इस कैंपेन के अंदर जो कीवर्ड्स रन किए गए हैं वो बहुत ही नॉर्मल से कीवर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली, पैकर्स एंड मूवर्स सर्विसेज इन दिल्ली। तो इस टाइप के ही कुछ कीवर्ड्स जो है वो रन किए गए हैं, और प्रॉपर तरीके से अगर आप कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको भी बेहतर रिजल्ट जो है वो मिलेगा। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये लीड जनरेशन बिजनेस में आपको किस तरीके से काम करना है। मैंने 4-6 चीज़ें आपको दिखा दी। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेजेस किस तरीके से होने चाहिए वो भी बता दिया। लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको एक लैंडिंग पेज दिखा दिया है। तो अगर आप उस टाइप का लैंडिंग पेज बनाते हैं तो आपको अच्छी लीड्स जो है वो मिलेंगी। ठीक है, लैंडिंग पेज का जो कंटेंट है वो काफ़ी मायने रखता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।